क्लासिफिकेशन अल्कोहल स्टार्ट कर देना है, नहीं अल्कोहल स्टार्ट किया मोनोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन हो गई, पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, तो कल हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर अल्कोहल की क्लासिफिकेशन। तो अल्कोहल्स आर क्लासिफाइड इनटू मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक मींस कंटेनिंग वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मोनोहाइड्रिक वो होते हैं जिनमें एक OH ग्रुप होता है, जैसे मीथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये मोनोहाइड्रिक है। डाइहाइड्रिक कंटेनिंग टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिनमें होते हैं उसको कहते हैं डाइहाइड्रिक, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, 1 कार्बन पे भी OH होता है, 2 कार्बन पे भी OH होता है। ट्राइहाइड्रिक जिनमें 3 OH ग्रुप होते हैं। दूसरे पॉलीहाइड्रिक भी होते हैं, which contain many hydroxyl group। तो कल जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कंटेन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक होता है। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो एक है प्राइमरी अल्कोहल। देखो प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल वो होगा जैसे सी के साथ हमने OH ग्रुप लगा दिया, कार्बन के साथ हमने क्या लगाया, OH ग्रुप। अभी भी इसकी 3 वैलेंसीज हैं, इसके अलावा भी 3 वैलेंसीज हैं। अगर वो जो 3 वैलेंसीज हैं वो सेटिस्फाई होगी, एक अल्काइल ग्रुप लग जाए, एक अल्काइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन लग जाए, तो इसको क्या कहेंगे हम, प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। इसको कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल। इसको देख लो, ये कार्बन 2 डिग्री, ये 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री इसलिए कहते हैं इसको कार्बन को क्योंकि ये एक कार्बन के साथ बॉन्डेड है, और ये कार्बन भी 1 डिग्री होगा क्योंकि ये भी एक कार्बन के साथ बॉन्डेड है। तो ये दोनों 1 डिग्री कार्बन है। OH ग्रुप में इस पे लगा होगा तो भी 1 डिग्री अल्कोहल होगा। अगर OH ग्रुप इस कार्बन पे लगेगा तो भी 1 डिग्री अल्कोहल होगा। इसका मतलब OH किसी भी कार्बन पे लगा दे, अल्कोहल क्या होगा, 1 डिग्री हो जाएगा। तो इस पे मैं OH ग्रुप लगा देता हूँ। अब जब इसके ऊपर OH ग्रुप मैंने लगा दिया, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे इसको, इसको कहेंगे अल्फा कार्बन, और इसको कहेंगे बीटा कार्बन। ये अल्फा हो जाएगा, उसके साथ अलग क्या हो जाएगा, बीटा। तो अब अल्फा कार्बन जो है जिस पर OH ग्रुप लगा हुआ है, अब इसकी 2 वैलेंसी हैं, 3, इसके साथ हाइड्रोजन लगेगी 2, और इस कार्बन के साथ एक वैलेंसी है जो यूज हुई है, बाकी 3 फ्री है, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगेगी। तो इसको पढ़ेंगे हम इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल में बीटा हाइड्रोजन अगर आपको पूछा जाए तो 3 है। इसको देखें, ये 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये बॉन्डेड है एक कार्बन के साथ, ये कार्बन जो है एक कार्बन के साथ बॉन्डेड है। ये 2 डिग्री है हाइड्रोजन वाला क्योंकि इधर भी कार्बन है, इससे इधर भी कार्बन है, ये 1 डिग्री है। तो OH ग्रुप मुझे अगर इधर लगाऊंगा तो 1 डिग्री हो जाएगा, इस पे लगाऊंगा, अगर टर्मिनल पे लगाऊंगा तो सेकंड डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने OH लगा दिया, इधर मैंने OH ग्रुप लगा दिया,
अब इसकी वैलेंसी 2 हो गई, बाकी 2 हाइड्रोजन लगेगी, इसके साथ हाइड्रोजन कितनी लगेगी 2, इसके साथ 3। इसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा है। तो इसके अंदर बीटा हाइड्रोजन कितनी हो गई है 2 बीटा हाइड्रोजन है इसके अंदर, क्योंकि बीटा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लिखी हुई है, और ये होगा प्रोपाइल अल्कोहल। ऐसे ये जो कार्बन 4 कार्बन इसके अंदर, ये 1 डिग्री कार्बन है, एक कार्बन के साथ बॉन्डेड, ये 2 डिग्री है क्योंकि 2 के साथ बॉन्डेड, ये भी 2 डिग्री है क्योंकि ये भी 2 के साथ बॉन्डेड है, और ये क्या होगा 1 डिग्री होगा। तो मुझे OH2 1 डिग्री पे लगाना होगा क्योंकि प्राइमरी है, इससे OH2 इस पे लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। अब बाकी इसकी वैलेंसी 2 हाइड्रोजन लगेगी, पूरी हो जाएगी, इसके साथ हाइड्रोजन कितनी लगेगी 2, इसके साथ भी हाइड्रोजन 2 लगेगी, इसके साथ हाइड्रोजन कितनी लगेगी 3। और ये जो है अल्फा कार्बन है जिसके साथ OH लगा, इसको कहते हैं बीटा, इसको गामा कहा जाता है, इसको सिग्मा कहते हैं, मगर ज्यादातर पूछा जाता है बीटा हाइड्रोजन का, बीटा कार्बन वाली हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन कितनी है इसके अंदर 2 है, तो ये है ब्यूटाइल अल्कोहल। ये हो गया 1 डिग्री प्राइमरी। अब सेकेंडरी, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल वो होता है जिसमें जो कार्बन होगा, ये कार्बन है तो वो इसके साथ बॉन्डेड है, अभी देखो इसके बांध 3 खाली पड़े हैं वैकेंसी, तो 2 अल्काइल ग्रुप लगेंगे, 2 अल्काइल ग्रुप लगेंगे इसकी जगह। अल्काइल ग्रुप का मतलब है कार्बन लगेंगे 2 और 1 लगेगी हाइड्रोजन, तो इसको हम कहेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये अल्कोहल क्या होगा 2 डिग्री हो जाएगा। इसको देख लें, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री। अब OH2 मुझे कहाँ लगाना है, डायरेक्ट 2 डिग्री कार्बन के ऊपर लगाऊंगा मैं। जब 2 डिग्री कार्बन के ऊपर लगेगा OH2, इधर भी कार्बन हो गया, इधर भी क्या हो गया कार्बन, इसका मतलब ये 2 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, और उसके साथ हाइड्रोजन कितनी लगेगी 3, इसके साथ हाइड्रोजन कितनी लगेगी 3, इसके साथ हाइड्रोजन लगेगी 1, ये बन गया सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। और जिसके ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है वो अल्फा है, और अल्फा के एडजस्टेंट दो होंगे। देखो ये अल्फा कार्बन है ना, ये अल्फा जितने कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा वो बीटा होंगे, तो ये अल्फा है, इसके साथ ये भी बीटा हो गया और ये भी बीटा हो गया। अब बीटा हाइड्रोजन जो होंगी, देखो बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन है वो कितनी है 3 इसके साथ है, 3 इसके साथ है, तो इसके अंदर बीटा हाइड्रोजन कितनी होंगी 6 होंगी, ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछा भी गया है कि सेकेंडरी जो प्रोपाइल अल्कोहल उसमें बीटा कार्बन कितनी, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल के अंदर बीटा कार्बन का पूछा गया है, कितने कार्बन बीटा, बीटा कार्बन 2 है और बीटा हाइड्रोजन 6 है। देखो ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, और ये क्या है 1 डिग्री। अब OH2 में किसी भी 2 डिग्री कार्बन पे लगा दो, OH2 यहाँ पे लग गया तो 2 डिग्री होगा, क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH बॉन्डेड है उसके साथ इधर भी कार्बन लगा हुआ है, इधर भी कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन कितनी लगेगी 3, इसके साथ हाइड्रोजन 1, इसके साथ हाइड्रोजन कितनी लगेगी 2, इसके साथ कितनी लगेगी 3 लगेगी। और जिसके साथ OH बॉन्डेड है वो अल्फा कार्बन है, और अल्फा के साथ ये क्या होगा बीटा, ये भी क्या होगा बीटा, और ये क्या हो जाएगा बीटा के साथ जो बॉन्डेड है वो क्या होगा गामा होगा, ठीक है। अच्छा आप बताएं कितनी बीटा हाइड्रोजन है इसके अंदर, बीटा कार्बन कितनी है, बीटा कार्बन जो है मगर हाइड्रोजन कितनी है 3 ये होगी और 2 ये हाइड्रोजन है 5 हाइड्रोजन, तो ये बन गया
सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अच्छा, अब आते हैं टर्शरी पे। टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी से बात है कि जिस कार्बन के साथ OH बॉन्डेड होगा उसके साथ 3 R लग जाएंगे, तीनों R लगेंगी, और उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कोई भी नहीं लगेगी। कभी कभी हाइड्रोजन का भी पूछा जाता है कि भाई जो टर्शरी अल्कोहल है ना, टर्शरी अल्कोहल में जिस कार्बन के साथ OH बॉन्डेड है उसके साथ कितनी हाइड्रोजन लगेगी? कोई भी नहीं लगेगी। और इसके अंदर सेकेंडरी में जिस कार्बन के साथ OH बॉन्डेड उसके साथ हाइड्रोजन क्या लगेगी? एक। प्राइमरी में जिस कार्बन के साथ OH बॉन्डेड होगा उसके साथ कितनी हाइड्रोजन लगेगी? तो अगर टर्शरी में देखो कोई नहीं लगेगी। इसको देखें, ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, क्योंकि ये एक के साथ बॉन्डेड, ये भी एक के साथ बॉन्डेड, ये भी टर्मिनल वाला कार्बन 3 के साथ बॉन्डेड। तो इसका मतलब इसके अंदर 1 डिग्री कार्बन भी है और क्या है 3 डिग्री 2 डिग्री। इसमें देखो 2 डिग्री कार्बन ही नहीं है। अच्छा, अगर मैं OH ग्रुप यहां पे लगाऊंगा 3 डिग्री कार्बन के साथ तो ये क्या बन जाएगा? देखो OH ग्रुप लगा है 3 डिग्री कार्बन के साथ तो टर्शरी बन जाएगा, टर्शरी हो जाएगा। अब हाइड्रोजन कितनी लगेंगी इसके साथ? 3। इसके साथ हाइड्रोजन कितनी लगेंगी? 3 लगेंगी। इसके साथ भी 3 लगेंगी। मगर जिन कार्बन के साथ OH बॉन्डेड है उसके साथ एक हाइड्रोजन नहीं लगी है। अच्छा, अब देखें इनको क्या बोलेंगे हम? अल्फा, ये क्या होगा? बीटा, क्योंकि अल्फा के साथ बॉन्डेड है। ये भी बीटा, क्योंकि ये भी अल्फा के साथ बॉन्डेड, ये भी क्या है? बीटा। तो बीटा कार्बन कितने हैं इसके अंदर? बीटा कार्बन इसके अंदर है 3 और बीटा हाइड्रोजन कितनी है? 3 ये हाइड्रोजन, 6 और 3 9 हाइड्रोजन है, 9 बीटा हाइड्रोजन है। इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। अगर सपोज कर इसका आप आइपिक नेम दें, आइपिक नेम में हम क्या करते हैं? नाम के चिन्ह बनाते हैं। तो 1 2 3, देखो ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, 3 की चेन बन गई। तो इसका नाम हो जाएगा 2 पर मीठा लगा हुआ है, देखो 2 पर क्या है ये, और 2 पर अल्कोहल है, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनोल। और कभी कभी ऐसा होता है कि कहा जाता है 2 मिथाइल 2 प्रोपेनोल इस क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल भी है और 2 पर अल्कोहल भी लगा हुआ है। 2 पर मीठा लगा हुआ है, 2 पर क्या लगा हुआ है? अल्कोहल। तो ये क्या हो जाएगा? टर्शरी हो जाएगा। तो ये हो गया टर्शरी अल्कोहल। अच्छा, इसके अलावा आप देखो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और दूसरा है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल इज 1 डिग्री अल्कोहल। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल 1 डिग्री होगा, जबकि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज 2 डिग्री अल्कोहल। देखो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होगा? 2 डिग्री होगा, मगर आइसोब्यूटाइल अल्कोहल क्या है? 1 डिग्री है। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। CH3 CH, यहाँ पे क्या लगा देते हैं? ब्रांच मिथल, यहाँ पे OH ग्रुप लग गया। तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर है। इसको क्या देंगे अब?
तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 2 डिग्री होगा, क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा उसके साथ अल्काइल ग्रुप कितने लगेंगे, ये भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल होगा, मतलब सेकंड ईयर अल्कोहल होगा। मगर आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रेंथ आप इस तरह लगोगे, CH3 CH के बाद यहाँ पे मीठा लगाओगे, एक आपने आगे भी CH2 लिखना पड़ेगा, 3 की चेन बनेगी। चेन कितने कार्बन की बनेगी इसके अंदर, और एक ब्रांच लगेगी, 3 कार्बन की चेन होगी और एक ब्रांच होगी सेकंड लास्ट में, किससे, सेकंड लास्ट यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे OH ग्रुप मैंने लगा दिया। अब बताओ ये क्या होगा, ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर है, ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर है। क्या होगा, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, ये कौन सा कार्बन है, ये बेटा प्राइमरी कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल जो होगा 1 डिग्री होगा। अच्छा, नाम इसका क्या देंगे, 1 2 3 2 मिथाइल 1 प्रोपेनोल। अगर क्वेश्चन आ जाता है 2 मिथाइल 1 प्रोपेनोल, प्राइमरी है सेकेंडरी है, 1 प्रोपेनोल 1 ब्यूटेनोल क्या होगा, जो भी हो 1 प्रोपेनोल 1 पे अल्कोहल लगा हुआ है तो प्राइमरी है। अच्छा, उसके बाद है आइसोपेंटाइल अल्कोहल, इस 1 डिग्री अल्कोहल, ये भी क्या है 1 डिग्री है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो CH3 CH, यहाँ पे आपको ब्रांच लगानी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद CH2 CH2, 4 कार्बन की चेन, एक ब्रांच लगाएंगे, क्योंकि आइसो में आप पता है सेकंड लास्ट में क्या होता है, एक ब्रांच लग जाती है। आइसो का मतलब ये सेकंड लास्ट में एक ब्रांच, यहाँ पे सेकंड लास्ट में एक ब्रांच लगाते हैं, और बाकी चेन कितने कार्बन की बनाई, 4 कार्बन की चेन बन गई, और OH ग्रुप यहाँ पे लगा दिया, तो ये जिस पर OH ग्रुप लगा ये 1 डिग्री कार्बन है, तो ये क्या होगा 1 डिग्री होगा। अब आयोटिक नेम क्या होगा इसका, 1 2 3 4 3 मिथाइल, क्योंकि यहां से हमने किया हमने 3 पर मिथाइल 1 ब्यूटेनोल, ठीक है। आइसोहेक्साइल अल्कोहल, आइसोहेक्साइल अल्कोहल इस 1 डिग्री अल्कोहल, इसका मतलब है सारे आइसो 1 डिग्री है सिवाय प्रोपाइल के, सारे जितने भी आइसो है सबके सब 1 डिग्री है सिवाय किसके, आइसोप्रोपाइल के। आइसोप्रोपाइल 2 डिग्री है, बाकी जितने भी आइसो होंगे सबके सब क्या होंगे, प्राइमरी होंगे, 1 डिग्री होंगे। तो आइसोहेक्साइल का स्ट्रक्चर बनाओगे आप लोग, तो 5 की चेन बनानी पड़ेगी अब, और एक ब्रांच लगाएंगे सेकंड लास्ट की, सेकंड लास्ट का मतलब यहीं पे ब्रांच लगानी है, इधर ही ब्रांच लगेगी, जिसके बाद CH2 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 कितनी चेन होगी, और यहाँ पे क्या लगेगा, OH नंबर यहाँ से होगी 1 2 3 4 5, और ये 1 डिग्री है, तो 4 मिथाइल 1 पेंटेनोल। अच्छा, उसके बाद है नियो पेंटाइल अल्कोहल, नियो में 2 ब्रांचेस लगती है, नियो पेंटाइल अल्कोहल इज 1 डिग्री अल्कोहल, नियो पेंटाइल अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल है। अच्छा, देखो नियो पेंटाइल का सबसे इससे बनता है 3 कार्बन की चेन 2 ब्रांच, अब इसमें कौन से डिग्री के कार्बन है, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री, और दरमियान वाला क्या है, क्वार्टरली है 4 डिग्री,
क्योंकि 4 कार्बन के साथ बांधे रहेगी, 4 डिग्री है। अब दरमियान वाले कार्बन पे तो OH लगेगा नहीं, दरमियान वाले किसी कार्बन पे OH तो लगेगा, इस पर सपोर्ट करते हैं आपने इस पे OH ग्रुप लगा दिया, H2OH, तो ये कौन सा डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री है, तो ये बनेगा, मतलब ये कहलाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। अच्छा, ये अल्फा कार्बन है, ये है बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन भी नहीं है, देखो जो बीटा है कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब ये एलिमिनेशन रिएक्शन भी नहीं देगा, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए बीटा हाइड्रोजन का होना मस्ट है, जरूरी है, वो है ही इसके पास, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देगा। अब अगर इसके साथ हाइड्रोजन कितनी लगेगी, 3, इसके साथ हाइड्रोजन कितनी लगेगी, 3, इसके साथ हाइड्रोजन कितनी लगेगी, 3 हाइड्रोजन। अगर इसका आप नाम देंगे तो क्या लिखेंगे इसको, ये 1 2, ये क्या है, मतलब ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, बेटा ये 1 कार्बन, देखो ये 1 कार्बन था, ये 2 था, ये 3 था, तो 2 पर कितने मीटर ग्रुप लगे हुए, देखो सेकंड कार्बन पे 2 मीटर लगे हुए, 2,2 डाई मिथाइल अल्कोहल लगा है 1 पे, 1 प्रोपेनोल, तो ये क्लासिफिकेशन हो गई मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की। ये सारे मोनोहाइड्रिक थे, ये जितने भी मैंने पढ़ाए सबके सब क्या है मोनोहाइड्रिक के में एक OH ग्रुप लगा हुआ था। अब आते हैं डाईहाइड्रिक के, containing two hydroxyl group, दो हाइड्रोजन ग्रुप। अच्छा देखो जो डाईहाइड्रिक हैं उनकी 2 टाइप हो सकती है पॉसिबली, एक विशनल, देखो एक पॉसिबल है, देखो डाईहाइड्रिक अल्कोहल जो होता है वो 2 टाइप का हो सकता है, एक होगा विशनल, ठीक है, विशनल डाईओल वेन OH ग्रुप are present at adjacent carbon, अगर OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे लगे हुए तो वो क्या होगा, विशनल डाईओल होगा। जैसे ये है 2 कार्बन है, एक OH ग्रुप इस पे लगा हुआ है और एक इसके साथ वाले कार्बन पे लगा हुआ है जो इसके साथ एडजेसेंट है, देखो ये एडजेसेंट कार्बन पे लगा है तो इसको क्या कहेंगे हम, विशनल डाईओल। विशनल, इसके साथ हाइड्रोजन कितनी लगेगी, 2, इसके साथ 2, तो इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका नाम क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल नाम है, या 1,2 इथेन डाईओल। किसके लिए यूज होता है ये इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल एक्चुअली एंटीफ्रीज है, एंटीफ्रीज होता है ये। अच्छा अगर ये पानी के साथ ऐड कर दोगे तो पानी को फ्रीज होने नहीं देता, और ये स्पेशली यूजफुल वहां पे है जो कोल्ड कंट्रीज हैं और जहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा होती है और गाड़ी का जो रेडिएटर है, गाड़ी के रेडिएटर के अंदर पानी पड़ता है, अच्छा वहां पे पानी वो फ्रीज हो जाता है, आइस में तब्दील हो जाता है, और वहां से जब आइस में तब्दील हो जाता है उसके अंदर एक्सपेंशन होती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से गाड़ी का रेडिएटर टूट जाता है, तो वो क्या करते हैं उसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल को मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं पानी के अंदर, तो वो पानी को फ्रीज होने
नहीं देता तो ये क्या है, इथाइल ग्लाइकोल जो है वो एंटी खरीदेंगे। तो ये विशनल हो गया डाइओल, इसको आप कह सकते हैं विशनल डाइओल है। इसको देखें आप, 3 कार्बन और 3 दो ग्रुप लगे हुए यहाँ पे, तो ये विशनल होगा नहीं होगा? तो बेटा ये विशनल नहीं होगा, क्योंकि विशनल के लिए जो OH ग्रुप लगे वो एडजस्टमेंट मिलेगी, इसका मतलब है OH ग्रुप यहाँ पे लगेगा तो विशनल होगा। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और OH ग्रुप यहाँ पे लगा देता हूँ। अब ये हो गया विशनल। इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 1, इसके साथ कितनी लगेंगी? 3। इसका नाम है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, या इसको दे सकते हैं 1, 2 प्रोपेन डाइओल, 1, 2 प्रोपेन डाइओल। तो ये हो गया डाइहेड्रल अल्कोहल, जिनमें OH ग्रुप 2 लगे हुए हैं। ट्राइहेड्रल अल्कोहल, containing 3 hydroxyl group। कितने OH ग्रुप होंगे? 3 OH ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे OH ग्रुप, इधर भी OH ग्रुप और इधर भी OH ग्रुप, 3 OH ग्रुप है। तो ये क्या होगा? ट्राइहेड्रल अल्कोहल होगा। इसके साथ हाइड्रोजन कितनी लगेगी? 2। इसके साथ हाइड्रोजन कितनी लगेगी? 1। इसके साथ 2। इसको बेस में हम कहते हैं कॉमनली ग्लिसरीन भी है। ग्लिसरीन, ग्लिसरीन जो है ज्यादा विस्कस है, ज्यादा थिक होती है, और यहाँ तक इसको कहते हैं ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल या ग्लिसरीन। और 1 2 3 3 OH ग्रुप है, एक 1 पर, एक 2 पर, एक 3 पर। तो 1, 2, 3 प्रोपेन ट्राइओल, 3 ओल लगे हुए हैं। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन हो गई। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिर आते हैं फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट याद करो। फिजिकल स्टेट में जिन अल्कोहल का मास मास लोअर है, अल्कोहल का मास मास लोअर, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, जिनका लोअर मालिक्यूल मास है वो लिक्विड में मिलेगा आपको। मिथाइल अल्कोहल आपको लिक्विड में मिलेगा, होता वोलेटाइल है, जल्दी एवापोरेट हो जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड। इथाइल अल्कोहल का 78.3 है। सबके सब लिक्विड में है। बुक में लिखा हुआ है अप टू ब्यूटेनोल, कहां तक? ब्यूटेनोल तक। मगर दूसरी किताब में मैंने पढ़ा है कि अल्कोहल कार्बन 12 तक, मतलब अल्कोहल जिसके अंदर 12 कार्बन है ना, 12 कार्बन तक वो लिक्विड में है। 12 के बाद सॉलिड में मिलेगी। अगर जिनमें कार्बन 12 से ज्यादा है वो किसमें मिलेगा? आपको सॉलिड फॉर्म मिलेगा, रिएक्टिव सॉलिड, सॉफ्ट सॉलिड होगा। मगर बुक वाला कहता है अप टू ब्यूटेनोल। तो ये बुक के हिसाब से चलो, ठीक है। अल्कोहल तो लोअर लोअर मास अल्कोहल, अप टू ब्यूटेनोल। ठीक
ठीक है, अप टू ब्यूटेनॉल। मैं ये बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, मगर वैसे कार्बन 12 के हिसाब से, कार्बन 12 तक लिक्विड है। अप टू ब्यूटेनॉल आर कलरलेस लिक्विड, लिक्विड है, कलरलेस है, विथ sweet smell and burning taste, बर्निंग टेस्ट होता है इसका। और उसके बाद जो हायर होंगे वो क्या होंगे, स्कारलेट में होंगे। तो ये की फिजिकल स्टेट होगी। नंबर 2, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अल्कोहल पोलर है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो याद करो जिन मॉलिक्यूल पोलर होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसका रेशियो ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अल्कोहल आर पोलर, अल्कोहल क्या है, पोलर है। देखो कैसे, इधर देखो, आर ओ एच, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो ऑक्सीजन है ना अल्कोहल के अंदर, वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोन 3.5 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। किससे, हाइड्रोजन से भी, और अल्काइल ग्रुप होगा कार्बन से भी। एक अल्काइल ग्रुप है, ये आर जो लिखा हुआ ये क्या कार्बन है, इससे भी। तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सी चार्ज आएगी, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर कौन सी आएगी, पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर कौन सी आएगी, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है, पोलर हो गया। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन और कार्बन से। इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन और कार्बन के ऊपर कौन सी चार्ज आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो कौन सा पोलर हैविंग further hydrogen bonding, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो दे हैव हाई melting point and boiling point। then alkane and ether, इसलिए इसकी कंपेरिजन की गई है। अल्केन, अल्केन और ईथर से कंपेरिजन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। किससे, अल्केन से भी और ईथर से भी ज्यादा है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट increase by increasing number of carbon atoms। या मॉलिक्यूलर मास, जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बॉइलिंग पॉइंट का बता देता हूँ आपको। बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड ये है, मीथाइल अल्कोहल का कम होगा, मीथाइल अल्कोहल का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। और इथाइल अल्कोहल का ज्यादा होगा, प्रोपाइल अल्कोहल का उससे भी ज्यादा होगा, ब्यूटाइल अल्कोहल का उससे भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह है बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड। तो एक है प्रोपाइल अल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, ये प्राइमरी प्रोपाइल अल्कोहल, प्राइमरी प्रोपाइल
अल्कोहल जिसको हम इससे लिखते हैं CH3 CH2 CH2OH, इसका ज्यादा होगा इसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से। क्योंकि इसके अंदर ब्रांच में OH ग्रुप लग जाता है। OH ग्रुप कहां पे लगता है इधर ब्रांच में, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोपाइल अल्कोहल का ज्यादा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का ज्यादा है 1 डिग्री अल्कोहल से, इथाइल अल्कोहल से। अच्छा, इथाइल अल्कोहल है C2H5OH। इथाइल अल्कोहल का ज्यादा है किससे, मिथाइल अल्कोहल से। किससे, मिथाइल अल्कोहल। इसका मतलब जैसे कार्बन की तादाद कम होती जाएगी तो मेटाबॉलिज्म भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी तो मेटाबॉलिज्म भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। देखो तो देखो ये 1 प्रोपेनॉल है, ये 2 प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल का ज्यादा है, 2 प्रोपेनॉल का क्या है, कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के। अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, सेम है, मॉलिक्यूलर मास सपोज करते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल, इनका क्या है, मॉलिक्यूलर मास तो सेम होगा ना, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ब्रांचेस, जिसमें ज्यादा ब्रांचेस होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो ये देखो एक तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास के है, दूसरा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ब्रांचेस के, जिसमें ज्यादा ब्रांचेस होंगी तो उसका कम होगा, ठीक है। जिसके अंदर ज्यादा ब्रांचेस होंगी उसका क्या होगा, कम होगा। अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है, एक तो मॉलिक्यूलर मास इज सेम, सेम मॉलिक्यूलर मास है। अगर मॉलिक्यूलर मास क्या सेम है तब ये होगा, ठीक है। जैसे देखो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल है, इसका ज्यादा है किसे, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल से। ठीक है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का ज्यादा है किसी टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल से। देखो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल का ज्यादा है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल से, आइसो का ज्यादा है किसी टर्शी का कम होगा क्योंकि टर्शी में ब्रांचेस हैं। इधर देखो यह है नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, यह है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल जिसमें एक ब्रांच होगी। हालांकि दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, मॉलिक्यूलर मास क्या है सेम है, मगर इसका क्या है ब्रांच है, इसके अंदर ब्रांच नहीं है। तो नॉर्मल का ज्यादा हो गया, आइसो को क्या हो गया कम होगा, टर्शी का उससे भी कम हो गया क्योंकि सेकंड पर मीठा लगा हुआ है और सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इससे भी कम हो जाएगा। तो आप कह सकते हो 1 डिग्री का ज्यादा है 2 डिग्री से, 2 डिग्री का ज्यादा होगा 3 डिग्री से होगा। देखो 1 डिग्री का ज्यादा है 2 डिग्री से, 2 डिग्री का ज्यादा होगा किससे 3 डिग्री से, ठीक है। टाइम हो गया बाकी का लेक्चर पढ़ लेंगे, बाकी जो भी प्रॉपर्टीज है। बुक में बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू लिखी हुई है।